आज हम डिस्कस करेंगे द्रव्यों के बारे में। विषय रहेगा द्रव्यों के नामकरण का आधार व पर्याय। आप देखते हैं कि एक द्रव्य के यानी एक ड्रग के या एक औषधि के अनेक नाम मिलते हैं। उन नामों का मिलने का प्रयोजन क्या है, इतने नाम क्यों रखे जाते हैं, उनका हमारी अनुसंधान में, हमारे आयुर्वेद के विषय में क्या महत्व है, इस विषय का अध्ययन आज हम करेंगे। देखिए, द्रव्यों का नामकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। हम उदाहरण के सहित उदाहरण लेकर इस विषय को और विस्तृत रूप से समझेंगे। जैसे हम कहें कि स्वरूप के आधार पर यानी मॉर्फोलॉजिकल जो नामकरण है, मॉर्फोलॉजिकल सिनोनिम्स हैं जो, उसका क्या अर्थ है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब अवयव आधार पे, अवयव स्वरूप होता यानी शक्ल देखते हुए द्रव्य की उसके अनेक नाम रखने। उदाहरण देंगे, जैसे अगर हम मूल की बात करें, जड़ की बात करें, तो नाम तो अनेकों हैं पर हम कुछ उदाहरण देंगे। जैसे शतमूली। शतमूली किसे कहा है, इसे भी थोड़ा सा जान लें ताकि हम उसका प्रयोग भी जान सकें। शतमूली असल में शतावर को कहा है। शतावर भी नाम इसी आधार पर पड़ा है। शतावर क्या है, इसे एस्पैरागस रेसिमोसस के नाम से हम जानते हैं। अब सभी लोग अनेक औषधियों में इसका प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही बारीक पत्तों वाली बेल जिसकी रूट 100 संख्या में निकलती है और इसी रूट का प्रयोग हम सुखाकर अनेक औषधियों में करते हैं। बहुत ही बल्य औषधि है, शीतल है, और जब हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर में और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमारे बैन कर दिए जाते हैं किसी वजह से, या हम नहीं खा पाते या नहीं पचा पाते, वहाँ से शतावर हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औषधि है और अनेक योगों में इसका प्रयोग होता है। और उदाहरण लीजिए, कांड। कांड स्टेम को बोलते हैं। स्टेम के आधार पर अगर एक हम उदाहरण दें, चक्रांगी। चक्रांगी, इस द्रव्य को आप भली भांति जानते हैं, जिसे हम गिलोय के नाम से जानते हैं। गिलोय। आप कहेंगे इसे चक्रांगी क्यों कहा है। अगर आप गिलोय का स्टेम, गिलोय का तना काटें तो आप देखेंगे इसमें एक चक्र बना हुआ है, पहिए के आकार का चक्र, व्हील के आकार का। तो इस आधार पर इसका नाम पड़ गया चक्रांगी। और अंगों की बात कर लीजिए, ग्रंथि, नोड्स, गांठें जहां बनी हो, इस आधार पर अनेक नाम मिल जाएंगे आपको। जैसे षड ग्रंथा। षड ग्रंथा, षड ग्रंथा, षड मीन 6, ग्रंथा ग्रंथियां।
6 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इस पर। इस औषधि को बोलते हैं हम वचा, एकोरस कैलामस के नाम से जानते हैं। वचा आपने सुना भी होगा, हमारी पंजाब की भाषा में से वच के नाम से लोग जानते हैं। एक बहुत ही बढ़िया न्यूरोटॉनिक, न्यूरोस्टिमुलेंट औषध है। अनेक रोगों में इसका प्रयोग, जैसे हकलाना, मानसिक व्याधियाँ, दौरे पड़ना, इनमें करते हैं। तो ये एक ग्रंथि के आधार पर इसका नामकरण हो गया। अब कांटों के आधार पर लगा दीजिए। कांटों के आधार पर आप कह सकते हैं गोक्षुर, गोक्षुर, गोखरू, जिसे पंजाबी में आम भाषा में कहा जाता है। गोक्षुर हम सभी जानते हैं, सभी देखते हैं, हमारे खेतों में उत्पन्न होता है। बहुत ही उत्तम औषधि है, बहुत ही बल्य औषधि है। आजकल तो बॉडी बिल्डर्स और जिम जो चलाते हैं वो लोग भी गोखरू की तारीफ करते हैं और इसे बहुत ही उत्तम औषध मानते हैं। देखा भी होगा आपने, कांटों वाला छोटी सी बॉल, छोटे से बीज, जिसके चारों तरफ कांटे होते हैं। गेहूं के खेत में आमतौर पे मिल जाता है। बहुत ही उत्तम किस्म का डायरेटिक भी है ये। अब पोटाशियम आयंस अधिक होने की वजह से बॉडी में से मूत्रल कार्य भी करता है। रोम के आधार पर कपि रोम फला हम कहते हैं। कपि रोम फला, कपि कच्चू को बोलते हैं। कपि कच्चू, कौंच के बीज, केवांच के बीज, उसको कपि रोम, कपि बोलते हैं वानर को, रोम वानर के बाल। आप देखेंगे कि जो फली होती है कपि कच्चू की, उस पे वानर के बाल जैसे रोए लगे होते हैं। अगर हाथ लगाएं तो हमें भी वो खुजली कर देते हैं। इसका नाम कपि रोमा, रोम फला कर दिया। कशीर के आधार पर, यानी दूध के आधार पर, स्वर्ण कशीरी, सत्यानाशी जिसे बोलते हैं, जिसे गोल्डन कलर का दूध निकलता है। पत्र के आधार पर, पत्र के आधार पर हम त्रिपर्णी, बिल्व को भी बोलते हैं। सप्तपर्णी, सप्तपर्ण, सतोना, एलिस्टोनिया स्कोलरिस, बिलव यानी कि एगल मार्मिलस। इसके आधार पर कांचनार को बोल देते हैं युगम पत्रक, युगम पत्रक, जुड़े हुए पत्ते। आपने कांच का वृक्ष देखा होगा, कचनार का, तो कचनार के वृक्ष पे जो पत्ते लगे होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे 2 पत्ते जुड़ गए हों। अत्यंत उपयोगी वृक्ष है। ग्रंथि रोगों में प्रयोग आता है। जहाँ भी हमें स्तंभन कार्य करना है वहाँ कचनार का प्रयोग बहुत होता है। उसके आधार पर इसका नामकरण भी रखा गया। पुष्प के आधार पर पुष्प, शतपुष्पा, 100 पुष्प जिस पे आते हैं। सौंफ को शतपुष्पा भी कहा है। स्वर्णक, अमलतास, अमलतास आपने सबने देखा होगा, पीले फूलों वाला, गोल्डन फूलों वाला वृक्ष जिस पे गोल्डन कलर के फ्लावर लगते हैं, उसके आधार पर उसका नाम स्वर्णक कर दिया गया। बहुत ही उपयोगी वृक्ष। शरीर में कहीं भी मल जमा हो, चाहे वो आंत्र में जमा हो, चाहे वो फेफड़ों में जमा हो, चाहे भोजन की, चाहे वो सांस की नाली में जमा हो, उसको उखाड़ कर बाहर फेंकने की क्षमता इसमें होती है। सुलभ और साधारण औषधि है, पर बहुत ही काम की औषधि। इसके अलावा बीज के आधार पर
कृष्ण बीज, काले बीज के आधार पर कृष्ण बीज का दिया बाकुची को, कलौंजी को भी कृष्ण बीज कह देते हैं। तो यानी कि हम देखते हैं अनेक अवयवों के आधार पर अनेक नामकरण हुए, अनेकों। ये तो कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं, या कह लीजिए बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपको बताया जा रहा है। बात ये होती है कि हम ऐसे जो नामकरण करते हैं, इनका क्या लाभ होता है, हमें क्या फ़ायदा होता है? इसका लाभ हमें आइडेंटिफिकेशन में होता है। जब हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने आते हैं, उसमें हम मिलावट पहचान सकते हैं। कोई कहे कि ये द्रव्य गिलोय है, हम एकदम देख के, चक्रांगी देख के हम कहेंगे नहीं, ये द्रव्य गिलोय नहीं है, क्योंकि होता तो इसकी स्टेम चक्रांगी होती, तो ये गिलोय नहीं है। तो ऐसा आत्मविश्वास बनाने के लिए, ऐसा द्रव्यों की पहचान करने के लिए द्रव्यों का अनेकों अनेक नामकरण होते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारे विषय में, क्योंकि प्लांट किंगडम बहुत ही बड़ा है। ईश्वर की अनेकों औषधियाँ बनाई हुई हैं, और उनमें से पहचानना, उन औषधियों को सही तौर पे पहचानना ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे पर्याय हेल्प करते हैं हमारे, और हमारे जो नामकरण हमारी मदद करते हैं।